देशभक्ति की इस पावन घड़ी में न्यूज परिक्रमा एनपीटीवी परिवार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेरों बधाई। आओ हम सब मिलकर नमन करें उन वीर शहीदों को जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनके बलिदान से ही हमें ये आज़ादी और गर्व से सिर उठाने का अधिकार मिला है। आज़ादी की इस वर्षगांठ पर संकल्प लें कि हम देश की एकता, अखंडता और विकास के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। चिलकाना में सरसावा रोड स्थित मदरसा तहफीजुल कुरान जकरिया में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा का शुभारंभ थाना प्रभारी चंद्रसेन सैनी, प्रधान बाबू नसीम और मौलाना मुअव्वज ने ध्वजारोहण कर किया। तिरंगा यात्रा मदरसा से सरसावा रोड होते हुए चिलकाना बस स्टैंड, सहारनपुर रोड होते हुए थाने के सामने से ग्राम पटना उर्फ नया बांस पर पुनः मदरसा परिसर में संपन्न हुई। यात्रा में मौलाना अहबाब, मौलाना मुअव्वज, बाबू नसीम, हाजी इरफान, साजिद, मौलाना नोमान, मास्टर अहमद, मौलाना बिलाल, डॉक्टर रिजवान, हाजी महबूब, जमीर मिर्जा, इसरार सलमानी, नफीस अहमद, मोहम्मद साद, मोहम्मद साकिब, सभासद मोहम्मद अमजद शामिल रहे। चिलकाना पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 अंतर्राज्यीय पशु चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। चिलकाना थाना प्रभारी चंद्रसेन सानी ने बताया, दुमझेड़ा से घोड़ा पिपली जाने वाला रास्ते पर यमुना पुल के पास चेकिंग की जा रही थी। घोड़ा पिपली रोड से एक पिकअप गाड़ी आती दिखाई दी, जिसे चेकिंग के लिए रोकने का असर किया, लेकिन पिकअप में बैठे पशु चोरों ने पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस ने चोरों की घेराबंदी करते हुए 3 बदमाश बुरहान, नासिर और नाजिम को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से हिमाचल और पंजाब से चोरी की गई 2 भैंस, 2 चाकू और 1 तमंचा जिंदा कारतूस के साथ नगद रुपए भी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए चोरों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। सरसावा के मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल में जन्माष्टमी का पर्व छोटे छोटे बच्चों द्वारा धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर नर्सरी से कक्षा 4वीं तक के नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं ने राधा कृष्ण की वेशभूषा धारण कर मंच पर सुंदर प्रस्तुतियां दी। विद्यालय परिसर में भक्ति गीतों, झांकियों और माखन चोरी की मनमोहक झलकियों से गूंज उठा। प्रधानाचार्य श्री मतीराज चौधरी ने बच्चों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन न केवल हमारी संस्कृति से जुड़ाव बढ़ाते हैं, बल्कि बच्चों में धार्मिक व सांस्कृतिक मूल्यों का भी संचार करते हैं। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में नगर निगम द्वारा आईटीसी मिशन सुनहरा कल के सहयोग से सुबह रेलवे स्टेशन से घंटाघर तक एक तिरंगा रैली निकाली गई। रैली को महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महापौर ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता का भी संदेश दिया। स्टेशन अधीक्षक अनिल त्यागी व नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रवीण शाह सहित अनेक लोगों ने भी झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान में सहभागिता की। महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि तिरंगा मात्र एक झंडा नहीं है, ये भारत की आज़ादी के लिए लड़े गए अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का प्रतीक है। ये देशभक्ति की प्रेरणा देता है। रैली में मयंक पांडे, मदन भारती, मोहम्मद अर्श, शैली कपूर, गुलशन खान, राजेंद्र पांडे, शेख सादिक, मसी उल हक, शादाब, निकेश, रकीब के अलावा विभिन्न मोहल्ला समितियों के पदाधिकारी शामिल रहे। भारत माता की सहारनपुर वार्ड 7 में पार्षद नितिन सिंह जाटव के प्रयासों से जाटव नगर में नगर निगम के द्वारा दर्जनों सीवर के ढक्कन ठीक कराए गए हैं। पार्षद नितिन सिंह जाटव ने बताया कि ये ढक्कन काफी दिनों से टूटे हुए थे, जिससे बड़ा हादसा होने का खतरा बना हुआ था, जिसे लेकर नगर निगम के अधिकारियों को अवगत कराया गया था। अधिकारी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए सीवर के ढक्कनों की मरम्मत और नए ढक्कन लगवाए गए। सीवर के ढक्कन लगने से क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली। वार्ड वासियों ने नगर निगम के अधिकारियों और पार्षद का शुक्रिया अदा किया है।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत विभाग में कार्यरत समूह सखी महिलाओं को बेसिक वेतन 18,000 रुपए प्रति माह दिलाने सहित अन्य मांगों को लेकर जनता देश संगठन के द्वारा रामलीला मैदान हकीकत नगर में धरना देकर अपना रोष व्यक्त किया। जनता देश संगठन जेडीएस के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश कुमार ने बताया, जनता देश संगठन जेडीएस पिछले 1 वर्ष से समूह सखी महिलाओं के वेतन बढ़ाने की मांग करता आ रहा है, किंतु प्रशासन तथा सरकार महिलाओं की मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार समूह सखी महिलाओं की मांग पूरी नहीं कर देता तब तक धरना जारी रहेगा। इस अवसर पर मुख्य सलाहकार राजेश्वर दास सैनी, राष्ट्रीय प्रवक्ता मांगे राम कश्यप, प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बर्मन, मंडल अध्यक्ष श्रीपाल सिंह, जिला अध्यक्ष सौरभ सिंह, मीडिया प्रभारी बॉबी कुमार सिंह, श्रीमती बबीता कश्यप, अध्यक्षा समूह सखी, जिला उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह मौजूद रहे। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, आपने समय दिया। कि जनता देश संगठन के माध्यम से आज ये लगातार 13वां धरना है और पिछले 12 महीनों से या यूं कहिए कि पिछले 1 वर्ष से जनता देश संगठन समूह सखी महिलाओं के वेतनमान बढ़ाने को लेकर के यहाँ हर महीने की 14 तारीख को धरना देते आ रहे हैं, लेकिन ना ही तो सरकार ने और ना ही प्रशासन ने आज तक इन महिलाओं के कोई समस्या का कोई समाधान नहीं किया। अंततः जनता देश संगठन ने निश्चय लिया कि आज जनता देश संगठन यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ रहा है और जब तक सहारनपुर में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए जिला अधिकारी मनीष बंसल ने पूरे प्रशासनिक अमले को अलर्ट मोड पर रखा है। डीएम ने एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और लेखपालों को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने क्षेत्रों का भ्रमण कर उन मकानों की पहचान करें जो बारिश से कमजोर हो चुके हैं या गिरने की स्थिति में हैं। ऐसे घरों में रहने वालों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कराने के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही उन्होंने अपील की है कोई भी व्यक्ति असुरक्षित भवन में ना रहे। डीएम ने कहा कि फिलहाल कोई बड़ा हादसा सामने नहीं आया है, लेकिन सभी को सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील लगातार की जा रही है। देखिए, आप जैसे जानते ही हैं, पिछले कुछ दिनों से लगातार बरसात हो रही है, भारी वर्षा हो रही है और आने वाले दिनों में भी यही स्थिति रहने का अनुमान है। इसके क्रम में हमने हमारे सभी राजस्व कर्मियों को एसडीएम से लेकर तहसीलदार, नायब तहसीलदार और लेखपाल स्तर तक सभी को ये निर्देशित किया है कि अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण कर लें और ऐसे मकानों को चिन्हित कर लें जहां पर बारिश के कारण वो मकान कमजोर हो रहे हों या उनकी छत इत्यादि गिरने की स्थिति हो, और ऐसे व्यक्तियों से, उन घर के जो लोग हैं उनसे संपर्क करके कस्बा गंगोह में अवैध रूप से मांस बेचने जाने की सूचना पर एसडीएम ने खाद्य विभाग की टीम के साथ नगर के मेटाडोर स्टैंड स्थित मांस की दुकानों पर छापा मारा है। टीम को देखते ही अधिकांश दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके जबकि कुछ खुली छोड़कर ही इधर उधर हो गए। मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। टीम ने खुली हुई दुकानों पर मांस व बिलों से मिलान कर परीक्षण किया। एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने बताया कि लगातार अवैध कटान की शिकायत पर जांच की जा रही है। कुछ दुकानों के लाइसेंस भी एक्सपायर मिले हैं। अन्य बिंदुओं पर भी जांच की जा रही है। जांच उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। यहाँ लगातार मिले थे कि यहाँ बिना लाइसेंस के मीट की बिक्री की जा रही है दुकानों पे, तो आज सुबह हमने यहाँ कार्रवाई कर रहे हैं। अभी लाइसेंस तो है इनके पास और रिन्यू भी हुआ है। अभी 3 दुकानें हुई, बाकी आगे 1-2 दुकानें थी जिनके पास लाइसेंस नहीं है, तो इनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर भी यहाँ मौजूद है, वो इनके सैंपल भी ले रहे हैं। कार्रवाई होगी। सरसावा पुलिस ने 2 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। 10 मोटरसाइकिल बरामद। सरसावा पुलिस ने 2 वाहन चोरों की घटना का सफल खुलासा करते हुए 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिनकी निशानदेही पर 10 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। घटना का खुलासा करते हुए एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि सरसावा थाना प्रभारी विनोद कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 2 मोटरसाइकिल चोर निखिल और विकास को शमशान घाट के पास से गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पर हरियाणा के यमुना नगर और थाना कुतुबशीर क्षेत्र, सरसावा क्षेत्र सहित अन्य जगहों से चोरी की गई 10 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पकड़े गए दोनों चोरों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। दिनांक 11 जुलाई 2025 को थाना सरसावा पर एक मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जो कि कस्बे से चोरी हुई थी। इसमें टीम का गठन कर दिया गया था, जो कि निरंतर आसपास के कैमरे देख रही थी और घटना के अनावरण का प्रयास इसके द्वारा जारी था।
इस थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा इस मोटरसाइकिल चोरी का अनावरण करते हुए 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम विकास पुत्र विक्रम, ये ग्राम इब्राहिमी थाना सरसावा का रहने वाला है, तथा इसका साथी निखिल पुत्र राम अवतार ग्राम सुआखेड़ी थाना सरसावा का रहने वाला है, जिनके कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पुलिस ने जब इनसे डिटेल में पूछताछ की गई तो इनकी निशानदेही पर एक बंद किन्नरों पर बधाई के पैसों में हिस्सा न देने के लगाए आरोप। गंगोह कोतवाली के ग्राम हमजागढ़ निवासी किन्नर आरिफ उर्फ पूनम ने पदम सिनेमा के समीप रहने वाले किन्नरों पर अपना इलाज न कराने व बधाई के पैसों में हिस्सा न देने के आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी है। किन्नर आरिफ उर्फ पूनम का आरोप है कि बधाई का हिस्सा देने का वादा किया गया था, पर जब से वो बीमार हुआ है उसे इलाज के लिए कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है। मांगने पर इन्होंने मेरे साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी है। वहीं पीड़ित का आरोप है कि लाइलाज वह अपना इलाज भी नहीं करा पा रहा है और ना ही अपने घर का खर्च उठा पा रहा है। जी उन्होंने बजाया फिर मेरे वगैरह का और जी का नाम लेकर मेरे से सिर्फ 500 रुपये देते थे और यूँ कहते थे कि बाकी तो जब तेरे बच्चियों की शादी होगी जब देंगे हम तुझे। मैं बीमार होगा, हम पैसे लेने गया तो धक्के दे कर निकाल दिया उन्होंने मुझे घर वहाँ से, और जी मारने की धमकी दे और वो करने की धमकी दे। और दूसरी मेरे से जी अचाई का खून की दिया सब जी मेरे से मारने का, कि अपना केस पक्का करने के लिए क्या नाम लेकर जी वो मर जाए और हमारा केस पक्का हो जाए, इस करके आपस में इनमें झगड़ा हुआ। क्या नाम लेकर जिसका नाम जिन्हें खून। ब्लॉक प्रमुख चांदनी राणा के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा का आयोजन। नानौता ब्लॉक प्रमुख चांदनी राणा के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा ब्लॉक कार्यालय से चलकर संजय चौक पर समापन किया गया। तिरंगा यात्रा के दौरान युवाओं का हुजुम उमड़ पड़ा। ब्लॉक प्रमुख चांदनी राणा ने वीर सपूतों को नमन करते हुए मां भारती के उद्घोष के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा में चरण सिंह, संजू खुडाना, रामपाल प्रधान, पंकज प्रधान, बीनू प्रधान, कमल प्रधान, राधेश्याम प्रधान, संजय वीर राणा, ब्रजेश कश्यप प्रधान, लाल बहार सिंह सहित आंगनबाड़ी व आशा मौजूद रही। सहारनपुर को मिलेगा बस अड्डा। एमएलए शाहनवाज खान की आवाज सदर में गूंजी। जनपद सहारनपुर में रोडवेज बस अड्डा न होने के कारण आए दिन सड़कों पर खड़ी बसों से जाम की स्थिति बनती है और हादसों का खतरा बढ़ जाता है। इस गंभीर मुद्दे को विधान परिषद में प्रमुखता से उठाया। विधायक शाहनवाज खान ने स्पष्ट कहा कि शहर में बस अड्डा न होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है और कई बार हादसों की नौबत भी आ जाती है। परिवहन मंत्री ने जवाब में आश्वासन दिया कि विधायक के सुझावों को योजना में शामिल किया जाएगा और जल्द ही सहारनपुर को नया बस अड्डा और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। आगे सारी सड़क किनारे खड़ी है, उसके बराबर में आवास विकास की पूरी जगह खाली पड़ी है। टेम्पररी तौर पे आप उन बसेस को वहां खड़ा करा सकते हैं। संचालित तौर पे अगर एक दो कोई बसेस आपको सड़क किनारे खड़ी करानी पड़ रही है तो वो चल सकता है। इसी तरह से मानक मोई बहुत छोटा सा कस्बा है, बहुत छोटी रोड है, उस पर भी सारी बसेस सड़क के किनारे खड़ी हैं। अभी कुछ दिन पहले वहां पे एक हादसा भी हुआ, एक बच्चे की डेथ हुई थी क्योंकि बस बैक हो रही थी, बस वाला बच्चे को देख नहीं पाया तो उसमें उसकी डेथ हुई थी। इसके लिए भी मेरा एक सुझाव है, जैसे आप मानक मऊ के दूसरी तरफ जाते हैं तो सीधे हाथ पे एक बहुत बड़ी जगह खाली पड़ी है। उन लोगों ने भी इस चीज के लिए रजामंदी दी है कि वो लोग आपको जगह टेम्पररी तौर पर जब तक बस स्टैंड ना बन जाए वो आपको जगह उपलब्ध करा देंगे। तो बस मेरा यही सुझाव है कि अगर इन तीनों बिंदुओं पे जहां पे बसेस खड़ी हैं, माननीय मंत्री जी वहीं से ताल्लुक रखते हैं, अगर आप पूछे उनसे भी तो यातायात की स्थिति ऐसी है कि उसमें प्रशासन भी उनकी मदद करता है। पूरा घंटाघर जो मेन चौक है, सारी बसेस चारों तरफ वहां पे खड़ी हैं और हालात बहुत अच्छे नहीं है। तो मेरा अगर ये 3 सुझाव मान ले जाए तो इस जो जाम की स्थिति है और जो वहां पे हादसे हो रहे हैं उससे बचा जा सकता है। माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य महोदय का शहीदों को नमन और विभाजन की दर्द भरी दास्तां हुई बयां। सहारनपुर के जनमंच सभागार में जिला प्रशासन द्वारा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश के लिए शहीद हुए वीरों को नमन करते हुए भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी पर विस्तृत जानकारी दी गई। स्कूली बच्चों ने मंच पर भावपूर्ण प्रस्तुतियां दी, जिनमें विभाजन के दर्द और स्वतंत्रता के महत्व को बखूबी दर्शाया गया। कार्यक्रम के दौरान हर घर तिरंगा अभियान पर भी जागरूकता फैलाई गई और लोगों को तिरंगे के महत्व से अवगत करवाया गया। इस मौके पर महापौर डॉक्टर अजय सिंह, पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी, जिलाधिकारी मनीषी बंसल,
सीडीओ सुमित राजेश महाजन सहित जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। पहलगाम की राख में हमने देखी थी वो सर, कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या कार्यक्रम था? पूरा देश आज़ादी के 78 वर्ष पूरे करने के बाद 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। पूरे देश में और पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भारतवासी रहते हैं हर्ष उल्लास का माहौल है। इसी क्रम में आज सहारनपुर में जिला प्रशासन के द्वारा आज 14 अगस्त जो कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भी है, उसका कार्यक्रम और हर घर तिरंगा का कार्यक्रम किया गया था, जिसे आपने देखा पूरे जनमानस ने, स्कूली बच्चों ने, युवाओं ने, सब लोगों ने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करे गए आज शहीदों को लेकर। 2 अगस्त से शुरू हुआ ये पखवाड़ा 15 अगस्त तक नित्य प्रतिदिन अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम हो रहे हैं। मूल उद्देश्य, मैं किरणजीत सिंह, शहीद आजम सरदार भगत सिंह का भतीजा हूँ। आज भारतीय स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पे यहाँ आज़ादी की जो विभीषिका हुई उसके स्मरण के लिए हम लोग इकट्ठा हैं। ये भारत सरकार का बहुत ही अच्छा उपाय है कि उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाने के लिए कि ये आज़ादी बहुत संघर्षों, बलिदानों और कष्टों के बाद आई है, इसके लिए ये दिवस और ये सप्ताह का आयोजन किया। हर घर तिरंगा देश के शहीदों की गौरव गाथाओं को घर घर तक ले जाएगा और ये संदेश देगा कि हमें। डॉक्टर अब्दुल कादिर भावी चेयरमैन प्रत्याशी नगर पंचायत अंबेहटा पीर की ओर से आप सभी देश, क्षेत्र और कस्बे वासियों को 15 अगस्त यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद। आओ मिलकर वतन की हिफाजत और तरक्की का संकल्प लें। जय हिंद। मैं शादाब दिलशाद, अंबेहटा से चेयरमैन प्रत्याशी, सभी नगरवासियों व क्षेत्रवासियों को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इस पर्व को हर्ष उल्लास के साथ मनाने की अपील करता हूं। शमीम अंसारी सभासद, नगर पंचायत अंबेहटा पीर की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आओ मिलकर देश की एकता, अखंडता और विकास के लिए संकल्प लें। मैं शमीम अंसारी सभासद, नगर पंचायत अंबेहटा पीर, मेरी और मेरे सभी परिवार की ओर से सभी नगर व क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। शादाब दिलशाद भावी चेयरमैन प्रत्याशी, नगर पंचायत अंबेहटा पीर की ओर से समस्त नगर एवं क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आओ मिलकर अपने वतन की तरक्की, अमन और भाईचारे का संकल्प लें। मैं शादाब दिलशाद, अंबेहटा से चेयरमैन प्रत्याशी, सभी नगरवासियों व क्षेत्रवासियों को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इस पर्व को हर्ष उल्लास के साथ मनाने की अपील करता हूं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।